एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाने हैं और प्रचार का शोर अब थम चुका है। लेकिन उससे पहले दिल्ली चुनाव के फाइनल राउंड में तमाम पार्टियों ने जोर लगा दिया है। बीजेपी ने अंतिम राउंड में पूरी ताकत झोंक दी। अमित शाह, राजनाथ सिंह ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रोड शो किया। आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधा, बल्कि एक बार फिर दिल्ली में बम्पर जीत का दावा किया। कांग्रेस की ओर से मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाला, दिल्ली में रोड शो किया और राजधानी में बदलाव का दावा भी किया। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी प्रचार का शोर थम गया है। अब वक्त दिल्ली की गद्दी के फाइनल राउंड का है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाने हैं, लिहाजा प्रचार के आखिरी दिन दिल्ली की गद्दी के लिए फाइनल राउंड की फाइट भी देखने को मिली। प्रचार के इस फाइनल राउंड में इमोशन, टेंशन, एक्शन, ड्रामा समेत सारे रंग एक साथ दिखे। अंतिम दौर में तमाम सियासी पार्टियों ने दिल्ली वालों का दिल जीतने के लिए पूरा दम लगा दिया। एक दूसरे की खामियां गिनाई गई, जमकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला। दिल्ली में चुनाव प्रचार के फाइनल राउंड में सुबह से ही बीजेपी के दिग्गजों की फौज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उतरी। सभी की जुबान पर आप सरकार से सवाल थे और निशाने पर केजरीवाल थे। मॉल की देखिए, मतलब सोचिए, मॉल की पाइप है। मॉल मतलब मोल की, मोल से पानी आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये मीटर लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, मीटर की रीडिंग भी इसमें दिख रही है। ये प्राइवेट मीटर है, ये दिल्ली जल बोर्ड की मीटर नहीं है। ये दिल्ली जल बोर्ड की मीटर नहीं है, ये सरकारी मीटर नहीं है, ये प्राइवेट मीटर है। और जरा दिखाइए, यहाँ पे आप देखिए कैसे वेनिस बना हुआ है दिल्ली। वेनिस और यहाँ में फर्क सिर्फ कापासेड़ा में फर्क इतना है कि वेनिस में पानी नीचे होता है, यहाँ पानी सर के ऊपर है। ये कैनाल बह रही है, कैनाल आप देखिए, नहर बह रहा है सर के ऊपर। नमस्ते जी, आपके घर में भी पानी ऐसे ही आ रहा है? पानी इससे आ रहा है सर। इससे आ रहा है ना? सप्लाई का तो आता ही नहीं। पड़ोस पेड़ पानी। देखिए, ये मैं सर को नहीं जानता हूँ, सर अपने ऑफिस जा रहे हैं शायद, मगर मैंने सर से पूछा और सर ने खुद कहा कि पेड़ पानी, पानी भी पेड़ हो सकता है। और आप बात कर रहे हैं कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी। कौन सा मुफ्त पानी? आम आदमी पार्टी के खिलाफ खोई हुई जमीन की तलाश कर रही कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला, जमकर केजरीवाल पर हमला बोला और सवालों का पिटारा खोला। आने वाले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ा रहे और दिल्ली का वो जो स्वर्णिम एक काल है, जो माननीय शीला दीक्षित जी के समय हमने एक वर्ल्ड क्लास सिटी का निर्माण किया था, पिछले 10 साल में जिस तरीके से वो ढहा है, आज जरूरत है दिल्ली को वही पुरानी दिल्ली। कांग्रेस को जो प्यार और आशीर्वाद दिल्ली की जनता ने इस समय दिया, आज ऐसा प्रतीत होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हम बैकफुट पर है, लेकिन दिल्ली की जनता कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ रही है। हमलों की बौछार हुई तो आम आदमी पार्टी ने भी फाइनल राउंड में दमखम दिखाते हुए पलटवार किया। मोर्चा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने संभाला। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और जीत का दावा भी किया। तो इस देश का वो कौन गुंडा है, वो कौन गुंडों का सरदार है जिसको देश के सारे गुंडे रिपोर्ट करते हैं? अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा सब लोगों को। कई महिला कार्यकर्ता हैं जिनको बीजेपी के गुंडों ने धमकी दी है कि भाई आप छोड़ दो चुनाव प्रचार, घर बैठ जाओ, नहीं तो तेजाब से मुंह चला देंगे। केजरीवाल जीत का दावा कर रहे थे तो उनकी पुरानी सहयोगी रही स्वाति मालीवाल यमुना नदी का पानी लेकर केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच गई। केजरीवाल के पुतले को उसी गंदे पानी में डुबोया और विरोध दर्ज कराया।
यमुना नदी को अरविंद केजरीवाल जी ने एक नाला बना दिया है। ये हालात हो गए, एकदम काला गंदा सड़ा हुआ पानी आज यमुना नदी में बह रहा है। यमुना नदी वेंटिलेटर पे है और अरविंद केजरीवाल जी अपने महल में और अपनी बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनको इतना नहीं होता कि जाके वहाँ पे यमुना नदी में जाके हालात देखे, यमुना नदी की सुध ले। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने पूरा दमखम दिखाया। दिल्ली में बदलाव का दावा किया और आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने घोटालों की भरमार कर दी, हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया, मंदिर, स्कूल, गुरुद्वारे, इसके पास शराब की दुकानें खोली। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आए केजरीवाल स्वयं भ्रष्टाचार की मूर्ति बन गए और बड़े मियां छोटे मियां दोनों शराब घोटाले में जेल में गए। पूरे दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत होगी। यहाँ डबल इंजन का सरकार लगेगा, विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो सरकार यहाँ पर आपदा की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, लोगों ने देखा है, उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले किए हैं, वायदा खिलाफी करी है और जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। चाहे यमुना जी की सफाई हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या शराब का घोटाला हो, सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। ऐतिहासिक जीत हो रही है। जैसे आपने महाराष्ट्र में रिजल्ट देखा, जैसे आप हरियाणा में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, आप वैसे ही रिजल्ट यहाँ भी देखेंगे जैसा आपने राजस्थान में देखा। जनता त्रस्त हो गई। देखिए, झूठ से, फरेब से, भ्रष्टाचार से, शराब के इस भ्रष्टाचार, हमारे पूर्वांचलिया खास करके लड़के बर्बाद हो गए। उनकी जिंदगी आने वाली पीढ़ियों को शराबी बना दिया। 11 साल में इस नर्क, ये राजधानी के नाम पे नर्क बना के रखा। तो ये अब जनता अब सहेगी नहीं। आखिरी चरण के प्रचार से पहले जीत के दावों और आरोपों के दौर के दरमियान आप, बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर कड़े प्रहार किए। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को ये फैसला होगा कि करीब 1 महीने से जारी प्रचार और प्रहार के बीच चुनाव के इस फाइनल राउंड में शिकस्त किसे मिली और दिल्ली की जनता ने किसे गद्दी का हकदार माना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।